शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने मौका दिया उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए। मेरे प्यारों, आज सुबह जिस वचन पर हम प्रभु के वचन से बात करेंगे वो होगा परिपक्वता के विषय में। जी हाँ, परिपक्वता, जिसे मैच्योरिटी भी कहते हैं। इस विषय पे परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, परिपक्वता ये बाइबल की मांग है। मसीही लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए वे परिपक्व बने, ऐसा परमेश्वर चाहता है। नया नियम और पुराना नियम यही चाहता है कि प्रभु के लोग प्रभु में परिपक्व बने। और बाइबल हमें यहां तक बताती है कि परिपक्व मसीही विजेता होते। जी हां, जो लोग, जो मसीह, जो विश्वासी परिपक्व होते हैं, वे जीवन की हर एक बातों में जयवंत होते हैं, हर कामों में वे विजेता कहलाते हैं और वे सब बातों में विजयी, परमेश्वर के विजयी संतान होते हैं। और उनकी विजेतापन उनके परिपक्वता पर आधारित रहता है कि वे कितने प्रभु में या आत्मिकता में परिपक्व होते हैं। मसीह के प्रति गंभीरता उन्हें परिपक्वता बनाती है। जी हां, मसीह के प्रति गंभीरता उन्हें परिपक्व बनाती है। जो लोग मसीह के प्रति गंभीर है, मसीह की आज्ञाओं के प्रति, मसीह के नियमों के प्रति, अपने पवित्र जीवन के प्रति और समर्पण के प्रति जो लोग गंभीर है और गंभीरता से जीवन जी रहे हैं, वे सोचते हैं कि मैं यूं ही मसीह के पास नहीं आया हूं, मुझे यहां तक लाने के लिए मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत परिश्रम किया है। और मुझे यहां तक लाने के लिए जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से परमेश्वर मेरे लिए योजना बना के रखा है ना। उसने अपना चित्त मुझ पर लगाया है, बाइबल सिखाती है। तो जो लोग इन सारी बातों के प्रति गंभीर होते हैं, गंभीरता से अपने मसीह जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने विश्वास के बारे में सोचते हैं, दरअसल ये गंभीरता उन्हें परिपक्वता की तरफ ले जाती है और ये गंभीरता उन्हें परिपक्व बना डालती है। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग आज दिखाई पड़ते हैं, मनुष्य की परिपक्वता उसके उम्र से नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, आपके बहुत बाल पक गए हैं तो ही आप परिपक्व बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। परिपक्वता की अपनी कोई उम्र नहीं होती है। परिपक्वता के लिए गंभीरता, मसीह के साथ परमेश्वर की गंभीरता होना बहुत जरूरी है। अगर हम बाइबल को ध्यान से समझे तो पता चलता है, बालक यीशु के बारे में समझाया जाता है। जब उसकी मां और पिता यरूशलेम में जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि मंदिर में बालक खो जाता है। मतलब वो, उन्हें लगता है कि किसी के साथ आ रहा होगा, किसी रिश्तेदार के साथ वो आ रहा होगा, लेकिन वो रह जाता है। और जब वे एक दो दिन के बाद उसे ढूंढने निकल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उस बालक यीशु को मंदिर में बड़े बड़े फरीसियों के साथ, शास्त्रियों के साथ वाद विवाद करते हुए देखते हैं। और वे लोग, वे बड़े बुजुर्ग थे, बड़े ज्ञानी थे। प्रभु यीशु से जो बालक थे उस समय उनके उम्र से कई ज्यादा बड़े थे और वे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा किसका है जो इतनी बड़ी बातें करता है, जिसके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। जी हां, वहां हमें प्रभु यीशु मसीह की परिपक्वता दिखाई पड़ी, जबकि वो बहुत बालक वहां बताए गए हैं। मैं आपको वही बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, परिपक्वता की अपनी कोई उम्र नहीं होती है। कोई परिपक्व 12 साल की उम्र में हो सकता है, कोई 18 साल में ही परिपक्व हो सकता है, आत्मिक परिपक्व। कोई 50 साल में भी हो सकता है और कोई 100 साल में भी हो सकता है। परमेश्वर कहता है इब्राहिम को, जब वो 99 वर्ष का हो गया, है ना, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, परिपक्व होता जा, है ना। तो परमेश्वर किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है और उसका गंभीर जीवन उसे परिपक्व बनाता है प्रभु के साथ। जी हां, लेकिन कई बार अपरिपक्व व्यक्ति भी होते हैं। बहुत सारे लोग हमें अपरिपक्व दिखाई पड़ते हैं और अपरिपक्व व्यक्ति मसीह में दरअसल वे बालक है। क्यों बालक है, इस पर आइए वचन क्या कहता है सुनेंगे। मेरे साथ निकलेंगे बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 एंड वर्स 11 to 14। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 11 से लेकर 14 तक इस प्रकार से कहता है वचन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है 11 से 14 के बीच में कि क्योंकि माफ कीजिएगा 11 वचन से, इसके विषय में हमने बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। प्रभु का वचन बोलता है तुमको बहुत समझाना जरूरी है, लेकिन मुश्किल जा रहा है क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए।
क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। वचन कहता है हमें तुम्हें समझाना बहुत है, लेकिन बहुत कठिन जान पड़ रहा है। बहुत बातें बताना है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बहुत कठिन बातें जान पड़ रही है। इब्रानी को लेखक बोलता है कलीसिया को बहुत समझा, लेकिन समझाना कठिन इसलिए जान पड़ रहा है क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है कि कलीसिया, परमेश्वर के लोग थोड़ा ऊंचा सुनने लगे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने सत्य के प्रति अपने कान बंद कर दिए हैं। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति उन्होंने अनदेखा करना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन पर परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु के वचन का कोई असर नहीं होता है। इसलिए वचन कह रहा है कि तुम थोड़ा ऊंचा सुनने लगे हो। जो समय तुम्हारे जीवन में बीत रहा है, ये समय की विचार से तुमने तो बहुत गुरु बन जाना चाहिए था, दूसरों को सिखाने योग्य तुमने बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया है कि तुम्हें वचनों की शिक्षा फिर से नए सिरे से देना पड़ रहा है। अन्न के बदले दूध देना पड़ रहा है। जी हां, कई सारे मसीहों के जीवन में ठीक ऐसा ही हाल दिखाई पड़ता है। थोड़ा ऊंचा सुनने लगे हैं। आजकल कलीसिया, हमारे लोग थोड़ा ऊंचा सुनने लगे हैं। और कितने पुराने हो गए, 20 साल पुराने मसीह में हो गए, 25 साल हो गए, या कई बार 2 पीढ़ियां होगी, 3 पीढ़ियां हो गई, लेकिन उन्हें परमेश्वर के वचनों की शिक्षा एकदम शुरुआत से बेसिक बातों से समझाना पड़ता है। कई घरों में कई सवाल मैंने करके देखा तो कई पता चलता है कि उन्हें कुछ नहीं पता मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि वो परिवार, वो घर मसीह में काफी पुराना है, उनकी काफी पीढ़ियां हो गई, पर उन्हें जानकारियां नहीं है, जानकारियों का अभाव है, उन्हें परमेश्वर का वचन पता नहीं है। लिखा है उन्हें अन्न नहीं, अन्न के बदले दूध चाहिए। और दूध के बारे में बाइबल बोलती है दूध पीने वाले बच्चे धर्म के वचन की उनको पहचान नहीं होती है। जिन्हें आरंभ की बातें, बेसिक बातें समझना आता है, उन्हें धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। लेकिन जो लोग अन्न जो होता है सयाने लोगों के लिए है, मजबूत लोगों के लिए है, परिपक्व लोगों के लिए, ऐसा लिखा गया है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए। अभ्यास करते करते, जी हां, जो लोग मसीह में चल रहे हैं, गंभीरता से अपना जीवन जी रहे हैं और वे अभ्यास करते करते, जी हां, मसीही जीवन अभ्यास का जीवन है। अभ्यास का जीवन है। हर दिन सीखना है परमेश्वर के वचनों से, और ये सीखते 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 जो पक्के हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, अन्न उनके लिए है, मजबूत खाना उनके लिए। इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि चर्च में, हमारे चर्च में 100 लोग बैठे हैं तो 50 लोग सोते रहे संदेश के दौरान, क्योंकि वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनके सिर के ऊपर से जा रहा है, उनके लिए बिल्कुल ग्रहण करने योग्य बातें नहीं है, और उन्हें समझ में नहीं आता तुम कौन सी बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। इसलिए उनको लगता है कि भैया हमारा सोना ही हमारे लिए अच्छा है, और 50 लोग सो जाते हैं। केवल 50 लोग सुनते रहते हैं, और उन 50 में से भी 40 वो होते हैं कि भाई उन्हें जागना है, उन्हें नींद नहीं आ रही है। मात्र 10 लोगों को प्रभु का वचन समझ में आ जाता है। जी हां, परिपक्व लोग कितने बचे हैं कलीसियाओं में, परिवारों में? परिपक्व लोग कितने बचे हैं? क्या आज भी हम दूध की लालसा कर रहे हैं, या हमें यह बात समझाई जा रही है कि अभी हम मसीह के प्रति गंभीर नहीं हैं और अभी हम बहुत ज्यादा अपरिपक्व हैं? इसलिए आज हम सीख रहे हैं परिपक्वता क्या होती है और परिपक्वता की तरफ हमें किस प्रकार से बढ़ना होता है। लेकिन अपरिपक्व जो व्यक्ति होता है उसके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके कुछ साइन आपको बताना चाहता हूं, जिससे हमें यह समझ में आए कि क्या मैं तो नहीं हूं ऐसा अपरिपक्व जीवन से गुजर रहा हूं, या अपरिपक्व विश्वासी मैं तो नहीं हूं। आपको थोड़ा समझने का मौका मिलेगा, फिर उसके बाद मुझे परिपक्वता की तरफ कैसे आगे बढ़ना है वो बातें हमें समझ में आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपरिपक्व व्यक्ति होते हैं दरअसल वे शारीरिक होते हैं। जी हां, वे आत्मिक नहीं होते हैं, वे शारीरिक होते हैं, और शारीरिक होने के कारण आत्मा की बातें, आत्मिक बातें उनके समझ में नहीं आती है। देखिए वचन कुछ कहता है, हम साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 और वचन 15। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 और वचन 15 निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2 एंड वर्स 15, जो इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 2 का 15, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। जी हां,
14 भी पढ़ लेंगे, एक्चुअली हम लोग 14 पढ़ लेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हमने 14-15 पढ़ लिया। लिखा है वचन में, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। जी हां, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी बातें उसकी दृष्टि में क्या लिखा है? मूर्खता है। शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। और 15 वचन बोलता है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है और खुद किसी से जांचा नहीं जा सकता, क्योंकि शारीरिक जो व्यक्ति होता है वह आध्यात्मिक इसलिए नहीं है क्योंकि मसीह के वचनों पर उसका ध्यान नहीं है, और आत्मा की बातें, क्योंकि आत्मा की बातें आत्मा समझता है। जो आत्मिक होता है वो आत्मा की बातें समझता है, लेकिन जो शारीरिक होता है वह शरीर की बातें समझता है। जी हां, शारीरिक व्यक्ति को शारीरिक बातें ही समझ में आती है ना। हम बातचीत में एक दौरान कई लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि जो लोगों को समझाने का बहुत बुद्धिमत्ता से प्रयास करते हैं, जब वे नहीं समझते तो लोग कहते, कहावत है पुरानी की, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्हें सिर्फ वही चाहिए होते। ये कहावत बन चुकी, क्योंकि वे शारीरिक है। उन्हें सिर्फ दंड के द्वारा, पनिशमेंट के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता की बातें से उन्हें समझ नहीं आती है। इसलिए आत्मिक आदमी जो होता है उसे आप शारीरिक बातें बताने का प्रयास करोगे तो शायद वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, शायद वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक होता है वो आत्मा की बातें समझता है। तो अपरिपक्व व्यक्ति जो होता है उसकी पहली पहचान ये होता है कि वो हमेशा शारीरिक रहेगा और शारीरिक बातें करेगा और शारीरिक समझ पे मन लगाएगा और शरीर के बातों पे ही अपना दिमाग लगाएगा। आत्मिक बातें उसे कभी भी समझ में नहीं आएगी और उससे आप ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। दूसरी बात उस अपरिपक्व व्यक्ति के अंदर पाई जाती है वो ये होती है कि वो व्यक्ति शैतान के प्रभुता के अधीन होता है। वह व्यक्ति, अपरिपक्व व्यक्ति, शैतान की प्रभुता के अधीन होता है। जी हां, उसके ऊपर शैतान की प्रभुता चलती है। कैसे? देखिए वचन कुछ कहता है, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका 26वां अध्याय और वचन 18, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 18, जो ऐसा कहता है 18 वचन कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। दरअसल ये पौलुस के साथ बातें की जा रही है, लेकिन बहुत खास बात इसमें लिखा है, फिर से पढ़ता हूं, कि उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। क्या लिखा है वचन में? कि वे अंधकार की ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। जी हां, इसका यह मतलब है ऐसे कुछ लोग यहां पर पाए जाते हैं जो शैतान के अधिकार में है। जी हां, जो व्यक्ति अपरिपक्व है, किस बात में? आत्मिक अपरिपक्वता की बात कर रहा हूं मैं, आत्मिक समझ की बात कर रहा हूं। कई बार तो शारीरिक परिपक्व व्यक्ति भी संसार में दिखाई नहीं पड़ते हैं। कई बुजुर्गों को मैंने बच्चों के समान हरकतें करते हुए देखा। वे बुजुर्ग हो गए परंतु उनके अंदर वो समझ नहीं आई है। और कई छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को मैंने बहुत समझदारी से जीवन जीते हुए देखा। इसका कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारों कि कई बार शारीरिक व्यक्ति भी इतना मैच्योर नहीं होता है, लेकिन यहां तो आत्मिक बातें हो रही है कि जो व्यक्ति अपरिपक्व होता है वो शैतान की प्रभुता के अधीन होता है। शैतान की प्रभुता, इसका मतलब उस अपरिपक्व व्यक्ति के ऊपर में शैतान अपनी प्रभुता करता है, वो उसको कंट्रोल करता है और शैतान के द्वारा वो चलाया जाता है। इसलिए कई बार आप किसी के ऊपर ऐसा भरोसा मत कर लीजिए कि मसीही दिखता है, इसकी भाषा मसीही है, इसका चेहरा मसीही है, इसका काम करने का तरीका मसीही है तो सही होगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि दुष्टात्मा शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का चेहरा लेके, रूप लेके कई बार मंडलियों में लोगों के बीच में प्रवेश कर लेते हैं। उन्हें हमें जांचना जरूरी होता है। चेहरा बदल गया है, मास्क पहना है ना, चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ है, धार्मिकता का मास्क, लेकिन दरअसल उस व्यक्ति के ऊपर में शैतान की प्रभुता होते रहती है। हमें ये बात को जानना है। एक
जब प्रभु के लोग पौलुस और सिलास एक जगह जाते हैं आराधना करने के लिए, तो उनको एक स्त्री मिलती है जो दुष्टात्मा से पीड़ित रहती है, लोगों का भविष्य बताती फिरती रहती है। और वो स्त्री कहती है, देखो हमारे बीच में परमेश्वर के जन आए। उसकी भाषा जो है वो अच्छी है, शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका सोर्स पौलुस ने पता लगा ये तो दुष्टात्मा से पीड़ित है, ये दुष्टात्मा है। और उसने डांटा उस स्त्री को, तब उसमें से दुष्टात्मा बाहर निकली। मेरे प्यारो, कई बार मास्क पहने होते लोग, शब्द भाषा रचना अच्छी है, पर मन उसका स्रोत अच्छा नहीं होता है। इसलिए उसके ऊपर प्रभुता किसकी हो रही है जांचना जरूरी है। या लिखा है वचन में, कुछ लोग शैतान के अधिकार में होते थे। ये होते हैं अपरिपक्व लोग। अपरिपक्व लोगों का एक और आपको साइन देखने को मिलेगा, वे दोहरा जीवन जीते हैं और दोहरा जीवन उनकी पहचान होती है। और बाइबल दोहरे जीवन को लेकर एक बहुत ज्यादा कड़ाई से बात करती है। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन 21। 10वें अध्याय का 21 वचन ऐसा कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। जी हां, क्योंकि यहां कुछ लोग ऐसे थे जो दोनों तबलों पे हाथ रखना चाहते हैं, दोनों संसार में भी दुष्ट आत्माओं के साथ भी चलना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ भी चलना उनको अच्छा लगता है। यहां दिखा जाए, जब आप कुरिन्थियों के इतिहास पढ़ते हो, कुरिन्थी कलीसिया के बारे में बातें करते हो, तो उसमें आपको बहुत ही विचित्र प्रकार के विश्वासी देखने को मिलेंगे, जो कुछ ऐसे थे जो थोड़े बुरे रास्ते पे भी चलते थे, थोड़े अच्छे रास्ते पे भी चलते थे। 50-50 पार्ट उनके जीवन में था। लेकिन यहां लिखा जा रहा है कि तुम दुष्टात्माओं के कटोरे और प्रभु के कटोरे से एक साथ नहीं पी सकते हैं। प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज में एक साथ साझी भागीदार आप नहीं हो सकते हैं। और जो अपरिपक्व लोग होते हैं, आत्मिक अपरिपक्व लोग, वे लोग दरअसल दोहरा जीवन जीते हैं। वे दुष्टात्माओं के साथ भी जीते, मतलब उनको भी प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनकी भी इच्छाओं को पूरी करते हैं, और प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के कामों के साथ भी चलना पसंद करते हैं, और वो भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन याद रखिए, बाइबल का संदेश है, विश्वासी का अविश्वासियों के साथ कोई नाता नहीं। और पुराने नियम से लेकर नए नियम तो यही बात समझाई जा रही है कि अपने आप को उन अन्य जातियों के हवाले मत करो, उनके साथ दूरी बनाए रखो। परमेश्वर के दास इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के विवाह की बात हुई तो अपने दास के साथ उसने शपथ खाई कि मेरा बेटा कहीं यहां की हित्ती और जो दूसरी जाति की लड़कियां हैं उनसे ब्याह ना कर ले, उसके लिए एक विशेष जगह से, मेरे परिवार के लोगों में से ही लड़की लाना। एसाव से उसके माता पिता इसलिए दुखी थे क्योंकि उसने अन्य जाति की लड़कियों से विवाह कर लिया था। बाइबल में हम देखते, गिनती की पुस्तक में, व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा बातें समझाई गई थी कि उन लोगों से संबंध नहीं रखना। यहां लिखा है बाइबल में कि ये लोग उनके साथ रहते थे, उनके साथ विवाह करने लगे, उनके साथ खाने पीने लगे और उनके देवताओं की आराधना भी करने लगे। पुराना नियम इन सब बातों से भरा पड़ा है। नए नियम में इन बातों के बारे में चेतावनियां मिलती मेरे प्यारों कि दोहरा जीवन नहीं चलेगा। आप इधर भी और उधर भी, उधर के लोग भी खुश, इधर के लोग भी खुश, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन ये किस व्यक्ति में पाया जाएगा? जो अपरिपक्व है, जो आत्मिक परिपक्वता जिसके अंदर नहीं है। ये तीन मुख्य बातें उसके अंदर पाई जाएंगी। पहली बात कि वह व्यक्ति शारीरिक होगा, दूसरी बात वो शैतान की प्रभुता के अधीन होगा, और तीसरी बात दोहरा जीवन उसकी पहचान होगी। वो दोहरा जीवन जिएगा, ये उसकी पहचान होगी मेरे प्यारों। ये था अपरिपक्व व्यक्ति के बारे में। अब हम जानेंगे कि परिपक्व व्यक्ति कैसा होता है और परिपक्व व्यक्ति क्या करते रहता है, जिसके द्वारा उसके अंदर गंभीरता आएगी और मसीह के प्रति परिपक्वता आएगी। जो व्यक्ति आत्मिक परिपक्व होता है, उसकी आत्मिक परिपक्वता पाप की इच्छाएं और उसकी प्रभुता का विरोध करती है। आपको समझ में आएगा। अगर आप आत्मिक परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने मसीह जीवन को इन सब बातों से हटाकर, जो संसार की बातें, संसार की जो चीजें रोज चलती रहती है, उन सब बातों से हटकर जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको यह समझ में आएगा कि आत्मिक परिपक्वता के मार्ग पर यदि मैं चल रहा हूं तो आपकी समझ यह होती है, वचन यह सिखाता है कि आत्मिक परिपक्वता पाप की इच्छाएं और उसकी जो प्रभुता
कई बार पाप करने की इच्छा है और पाप की प्रभुता हमारे ऊपर चलती है, उसका विरोध करते हुए दिखाई पड़ेगा या विरोध की भावना उस व्यक्ति के अंदर मिलेगी जो व्यक्ति आत्मिक परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ता है। देखिए वचन क्या कहता है, रोमियो 8वां अध्याय और वचन 13, रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 13, जो इस प्रकार से कहता है 8 का 13, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जी हां, वचन कहता है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। खुद मरना नहीं है, लेकिन आत्मा से, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर डाला गया है, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को अगर मारोगे, मतलब शरीर के द्वारा जो पाप प्रकट किए जाते हैं, शरीर के द्वारा जो पाप का प्रसार होता है, उसको तुम मारोगे, प्रतिदिन मारोगे, तो जिंदा रहोगे मसीह में। जी हां, जिंदा रहने के लिए मतलब आत्मिक परिपक्वता की तरफ जब आगे बढ़ते हो आप, तो यह बात आपके अंदर पाई जाती कि आपके अंदर बहुत सारी पाप की क्रियाएं दिखाई पड़ती है जो आपके शरीर में दिखाई पड़ती है। पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में कुछ और ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जिस बात से मैं प्रसन्न नहीं रहता हूं, ऐसी बातें मेरे अंदर दिखाई पड़ती है। जो मैं करना चाहता हूं मेरे से बन नहीं पड़ता, जो मैं नहीं करना चाहता वही करना पड़ता है, वही मैं करता हूं। ये इतनी प्रैक्टिकल बातें मेरे प्यारों, जो हम में से प्रत्येक के जीवनों में, परिवार में या शरीर में पाई जाती है। कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत पवित्र हूं, मेरे अंदर कोई गलतियां नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारे पाप होते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती किस प्रकार से उन पापों को तुम नाश कर सकते हो, किस प्रकार से उन पापों को तुम खत्म कर सकते हो। लिखा है बाइबल में कि आत्मा से मारना सीखना है। आत्मा से, देखो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो पवित्र आत्मा का पहला काम रहेगा शरीर की लालसाओं का विरोध करना। शरीर कहता है ये वाला पाप कर, वो वाला पाप कर, और आत्मा कहता है यहां से भाग। जब यूसुफ जिस घर में, पोतीफर के घर में काम करता था, और पोतीफर की पत्नी की नजर यूसुफ पर थी, और उसकी पत्नी सामने से यूसुफ को ऑफर दे रही है, तो यूसुफ की देह की क्रियाओं में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा हुआ कि अच्छा ऑफर है, लेकिन उसके अंदर आत्मा भी था, पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया, विरोध करना सिखाया, और इसलिए यूसुफ ने उस स्त्री का विरोध किया और वहां से भागा, और वो सजा पाया जिसका गुनाह उसने कभी किया ही नहीं था। पौलुस की शिक्षा बाइबल में, प्रेरितों की शिक्षा बाइबल में ऐसी है, तीमुथियुस के बारे में लिखा गया कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इसका यही मतलब होता है कि आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को मार। आपको कंट्रोल करना आना है, आपको अपनी शरीर के ऊपर में, शरीर की इच्छाओं के ऊपर में कंट्रोल करना आना चाहिए। पौलुस खुद के बारे में भी ऐसा कहता है, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और वचन 27 में, 1 Corinthians chapter 9 and verse 27 ऐसा कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता। इसका क्या मतलब है? एक छड़ी लेना है और अपने आप को मारते रहना है ना। कुछ लोग देखते हैं रास्ते पे कि वो अपने आप को बहुत दुख पहुंचाते, चोट पहुंचाते हैं और लोगों से सहानुभूति और पैसे की मांग करते हैं। हम वैसे तो नहीं हमें बनना है। इसका यह मतलब नहीं कि अपनी देह को मारना, कुटना, इसका मतलब नहीं कि भाई एक छड़ी लेने का और अपने आप को मारते रहने का, काटते रहने का, बिल्कुल भी नहीं। इसका यह मतलब होता है, मारना, काटना या कुटने का मतलब यह होता है कि शरीर की उन तमाम पापमय इच्छाओं का विरोध करना। जो इच्छा जाग रही है उसका विरोध दर्शाना, उसके अगेंस्ट में आना। शरीर कहता है ये पाप कर, ये काम कर, और आत्मा ने उसका विरोध करके दूर चले जाना। उसका परिणाम या उसके लिए आपको कीमत भी चुकाना पड़ सकता है, तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन आत्मिक परिपक्वता की तरफ आप बढ़ रहे हो, उसका पहला चिन्ह यह आपके अंदर पाया जाएगा कि आप पाप को पसंद नहीं करते हो। कई लोग एडजस्टमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, चला लेते हैं, है ना, चला लेते, कुछ नहीं भाई, चला लेते, कुछ नहीं, तुम्हारा भी चला लेते, तुम्हारा भी। बहुत सारे लोग एडजस्ट करते हैं, समझौता करते हैं और काम चला लेते हैं। वे संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, वे सोचते हैं कि मैं ऐसा बोलूंगा तो फिर झगड़ा होगा, ऐसा बोलूंगा तो फिर वो बुरा मानेगा, वो फिर मुझसे वो बुरा मानेगा, इसलिए उसको नहीं डांटते हैं।
वो बुरा मानेगा, इसलिए उसकी गलतियां नहीं बताते हैं और इसलिए उसकी गलतियों में साझी होकर, सहभागी होकर चलते हैं, विरोध नहीं करते हैं। जो आत्मिक परिपक्व व्यक्ति होता है वो ये बातें कभी सहन नहीं करेगा। यीशु मसीह भी कर सकता था, मंदिर में गया और जाने के बाद कर सकता था, ओहो कितने अच्छे लोग, इतने सारे लोग बेरोजगार थे, इनके पास कोई काम नहीं था, ओह थैंक गॉड तूने सबको काम दिया है, सब लोग काम पे लग गए, किसी ने बकरियां बेचना शुरू कर दिया है, किसी ने कबूतर बेचना शुरू कर दिया, किसी ने पैसा एक्सचेंज करना शुरू कर दिया है, थैंक यू लॉर्ड तूने कितने सारे लोगों को रोजगार दिलाया। मंदिर में गुस्सा क्यों आया यीशु मसीह को, क्रोध क्यों आया यीशु मसीह को? उसने उठाया, सबकी चौकियां पलट दिया, उसने उनका साथ नहीं दिया, कहा तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना डाला है, व्यापार का घर बना दिया है। कई बार हम समझौता करते हैं, हमारा नजरिया बदलते हैं कि इनको रोजगार मिला है, बेरोजगार थे इनको रोजगार मिला है। यह नहीं दिख रहा है कि ये रोजगार के चक्कर में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध किया है और परमेश्वर से बलवा करने खड़े हो गए हैं। यीशु मसीह ने वो नहीं किया। यीशु मसीह ने सीधी आंखों से, सीधे जवाब से सीधा काम किया कि उसने विरोध किया। जी हां, आपको विरोध करना आना चाहिए, ना कि उनके साथ रह के समझौता करना। जब आप विरोध के साथ, मतलब किस बातों का विरोध? पापमय बातों का विरोध करते हो, पाप की इच्छाओं का जो आपके अंदर दिखाई पड़ती है उसका आप विरोध करते हो, तो आप परिपक्वता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया। परिपक्वता सिर्फ मैं जोर जोर से प्रार्थना करता हूं उससे नहीं पता चलता है, मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं, जोर से बाइबल पढ़ता हूं, इससे नहीं पता चलता है, मैं कितना उपवास करता हूं, कितना दान देता हूं, उससे मेरी परिपक्वता पता नहीं चलेगी। परिपक्वता पता तब चलेगी जब मैं पाप का विरोध करना शुरू करूंगा, खुद के अंदर भी और बाहर दिखता उसके अंदर भी। शास्त्री और फरीसी तो हमसे ज्यादा प्रार्थना करते थे, हमसे ज्यादा दान देते थे, हमसे ज्यादा उपवास करते थे। ईश्वर ने कहा तुम्हारी परिपक्वता भी ठीक नहीं है, तुम चुना पुती हुई कब्र हो। तो हमारी परिपक्वता ये सब बातों से नहीं दिखाई पड़ती है, हमारी परिपक्वता तब दिखाई पड़ेगी जब हम पाप का विरोध करना शुरू करते हैं। जी हां, दूसरी बात, आत्मिक परिपक्वता प्रत्येक बाधाएं और पापों को मार के जयवंत होती है। हालेलुया। आत्मिक परिपक्वता वो होती है जो प्रत्येक पापों को मारकर और बाधाओं को हराकर जयवंत होती है। हमने सीखा अभी विरोध भी करना है, लेकिन उनको मार के, खत्म करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। पाप को यूं ही नहीं छोड़ देना है, उसको हमेशा के लिए खत्म करना अपने जीवन में कि दोबारा मैं ये पाप नहीं करूंगा। देखिए वचन क्या कहता है, इब्रानियों 12वां अध्याय, मेरे साथ निकालेंगे, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय वचन पहला, हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 1, क्या लिखा है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। क्या किया है यहां पे? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके दौड़ना है। क्या ये पाप आपको रोक रहे? आपको परिपक्व होने से कौन सी बातें रोक रही है? आपको वो इनाम पाने से कौन सी बातें रोक रही है? आइए उन उलझाने वाले पापों को दूर करें और रोकने वाली वस्तु को दूर करें और इन पर जयवंत हो जाए। जी हां, जो परिपक्व लोग वो होते हैं जो प्रत्येक बाधाओं और पापों को मार के उनके ऊपर जयवंत होते हैं और उनके जीवन में वो बात दिखाई पड़ती है कि ये व्यक्ति वो पाप करता था, अब इस प्रकार के पापों पर वह जयवंत हो चुका है। जब मत्ती की बात करते हैं, मत्ती हमेशा अपने नाम के साथ जोड़ता है, मैं चुंगी लेने वाला मत्ती, मतलब मेरे अंदर ये पाप था चुंगी लेने वाला, लेकिन अब मैंने चुंगी लेने वाले पापों पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। जी हां, और पौलुस की बात हम करते हैं तो पौलुस हमेशा अपनी वही गवाही देता है कि मैं पहले कलीसिया का सताने वाला था। वो हर जगह ऐसा कहने से लजाता नहीं है, शर्माता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जहां गया वह यही गवाही दिया, मरते दम तक उसने आखिरी गवाही भी उसकी यही थी कि मैं पहले कलीसिया का सताने वाला था और एक दिन मुझे यीशु मसीह मिला, उसने मेरा जीवन बदल डाला। वो शर्माता नहीं है। इसका यह मतलब है मेरे प्यारों कि वो जो पाप उसके जीवन में चल रहे थे उसको वह दूर करता है, खत्म करता है, याद करके खत्म करता है। ये पापों पर मैं हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर चुका हूं, इस पर मैं जयवंत हो चुका हूं। हालेलुया।
आखिरी दो बातें बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं कि आत्मिक परिपक्वता जो होती है, जब आप आत्मिक परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ते हो तो आत्मिक परिपक्वता लगातार आपको आपकी जांच करना सिखाती है। जांच, वो व्यक्ति आत्मिक परिपक्व है जो खुद की जांच करते रहता है। जी हां, जांच बहुत जरूरी है। आजकल डॉक्टर कहते हैं हर 3 महीने में आपका रिपोर्ट लाइए, आपका ब्लड टेस्ट कीजिए, आप अस्पताल जाइए, आप ये चेक कीजिए, आप वो चेक कीजिए। गाड़ी के मैकेनिक कहते हैं कि आप हर 3 महीने के बाद अपनी कार हमारे पास लाइए, हम चेक करेंगे, उसकी बैटरी चेक करेंगे, उसका इंजन चेक करेंगे, उसका ऑयल चेक करेंगे। ऐसा क्यों चेक किया जा रहा है? वो चेक करने के द्वारा उसकी लाइफ बढ़ेगी, चेक करने के द्वारा उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार आएगा और वो पहले से बेहतर अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। जब निर्जीव वस्तुएं, बैटरी या गाड़ी या चीजें जब उसको सर्विस करने के द्वारा, उसको प्रॉपर जांच के द्वारा उसका परफॉर्मेंस बदल जाता है, पहले से बेहतर होता है, तो आत्मिक जीवन का नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आत्मिक जीवन के विषय में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और वचन 5 में, दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 13 and verse 5 बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि तुम में यीशु मसीह है या नहीं। अगर वो नहीं निकला तुम्हारे अंदर तो तुम निकम्मे निकले। वचन कह रहा है मेरे प्यारो, आत्मिक परिपक्व व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को जांचते रहता है, जांचते रहता है, अपने आप को परखते रहता है। दूसरों को परखने में जिंदगी बीत गई मेरे प्यारो हमारी। वो ऐसा है, वो वैसी है, वो ऐसा है, उसने ये किया, वो दूसरों पे दोष लगाने पे जिंदगी चली गई। अब बारी है थोड़ा खुद की भी जांच करे, खुद को जांचे, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, उसको जांच करना शुरू करे। आत्मिक परिपक्व व्यक्ति वही होता है जो लगातार अपनी जांच करता है। पर अब थोड़ा मामला अलग है। जो हमने पहला वचन पढ़ा था, इब्रानियों का लेखक कहता अब तुम थोड़ा ऊंचा सुनने लगे हो, समझ में नहीं आता है, समझाना, तुम्हें बहुत सारी बातें समझाना जरूरी मैं समझता हूं, लेकिन तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुमने ढिठाई, तुम्हारे अंदर एक ढिठाई आ गई है जिस वजह से तुम सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। कलीसिया, क्या अपनी आंखें बंद है? क्या आपके कान बंद है? या बंद रखने का ड्रामा आप कर रहे हो? मैं हमेशा कहता हूं जो नींद में है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे कभी भी जगाया नहीं जा सकता है। जी हां, आत्मिक परिपक्व व्यक्ति लगातार अपनी जांच करेगा, लगातार। मैं कहां चुका? थोड़ा भी गलत हो जाता है, दूसरों में गलतियां ढूंढने से ज्यादा वो खुद में गलतियां ढूंढता है, मैं कहां चुका। हमने अपने जीवन में लगातार ये जांच करना शुरू कर दिया है मेरे प्यारों कि मैं कहां गलत था, मैं कहां गलत थी। हमने जांच करना जरूरी है। वही पहचान है आत्मिक परिपक्व व्यक्ति की। वो नहीं जोर से प्रार्थना किया, जोर से बाइबल पढ़ा, बहुत दान दिया और बहुत गाना गाया, उससे नहीं होता। ये सारी बातें उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। हमने 3 बातें देखा आत्मिक परिपक्व व्यक्ति के अंदर में। कौन सी बात? कि आत्मिक परिपक्व व्यक्ति पाप की इच्छाएं और उसकी प्रभुता का विरोध करना जानता है, विरोध करना आना चाहिए। दूसरी बात हमने सीखा कि आत्मिक परिपक्व व्यक्ति प्रत्येक बाधाएं और पापों को मार के जयवंत होता है, मारना सीखता है और जय प्राप्त करना सीखता है। हमने तीसरी बात सीखा कि आत्मिक परिपक्व व्यक्ति लगातार अपनी जांच करते रहता है। मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे आत्मिक जीवन में क्या चल रहा है, जांच होना जरूरी है अपनी। मैं कितना प्रभु में डीप जा रहा हूं, मेरी जड़ें कितनी पक्की हो रही है, वो जांच करना जरूरी है। ये 3 बातें उसके अंदर होना है। हमने 3 बातें देखा शारीरिक व्यक्ति के अंदर जो अपरिपक्व, उसके अंदर हमने ऊपर में देख लिया था। अंतिम वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं जो ये सब बातों का आपको निष्कर्ष बताएगा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 और वचन 1, 2 Corinthians chapter 7 and verse 1 जैसा लिखता है, सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। क्या करना है हमें? लिखा है अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर को भी शुद्ध करना है, आत्मा को भी शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करोगे? यीशु के लहू से, यीशु के वचन से, यीशु की आत्मा से शुद्ध करना है और परमेश्वर का भय रखते हुए
जी हां, सारे विश्वासी परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि मेरा जीवन पवित्रता के मार्ग में चल रहा है, मेरा जीवन परिपक्वता के मार्ग में चल रहा है, क्योंकि परिपक्व व्यक्ति पवित्रता के रास्ते पे चलता है। जी हां, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा। यह है परिपक्वता। आज मैं आपके सामने एक बड़ी चेतावनी मैंने रखा। आप कौन हैं? कहीं ऊंचा सुनने वाले तो लोग नहीं हैं। आपको अन्न चाहिए या दूध चाहिए? आप अपने आप को सोचिए, मेरी उम्र कैसी है? दूध पीने की है आत्मिक उम्र, या फिर भोजन करने की, अन्न खाने की मेरी उम्र है? या आप सचमुच ऊंचा सुनने लग गए हो? आपको अपने आप को अंदर जांच करना है। कहीं हम अपरिपक्व व्यक्ति तो नहीं है, शारीरिक व्यक्ति जिसके ऊपर शैतान प्रभुता करता है, दोहरा जीवन जीता है और वो शारीरिक होता है, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूं? आपको जांच करना है, अगर मैं परिपक्वता के मार्ग में चल रहा हूं तो ये कौन सी बातें मेरे अंदर चल जो हमने आज पढ़ लिया है। अगर ये बातें आपके अंदर है और कमी है, इसमें आप बढ़ नहीं पा रहे हो, परिपक्व नहीं हो पा रहे हो, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगे और परिपक्व हो जाए, ताकि हम सचमुच प्रभु के सन्मुख जाए, उसके करीब जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम मैच्योरिटी के लिए प्रार्थना करते, हमारे परिपक्वता के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी, प्रभु हमें परिपक्व बना। अब हमारी उम्र दूध पीने की नहीं है, अन्न खाने की पिता परमेश्वर, मजबूत होने की उम्र है पिता राजा। आत्मिक समय, आत्मिक उम्र हमारी मजबूत होने की है। प्रभु हमें अनुग्रह दे। प्रभु हमारे अंदर से अपरिपक्वता को निकालिए पिता परमेश्वर, और हमें परिपक्व बनाइए। प्रभु पर मन लगाने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला, प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति हमें बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम सिद्ध बनकर परमेश्वर की मर्जी पूरी कर सके और परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी विनतियों को सुना है और हमें परिपक्वता के रास्ते पे आप आगे बढ़ा रहे हो। हम धन्यवाद स्तुति करते पिता। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग अपने अंदर कमियों को देख रहे पिता परमेश्वर, आज उनकी कमियां खत्म की जाए और वे व्यक्ति प्रभु में परिपक्व बन जाए, आत्मिक परिपक्व बन जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते। प्रभु प्रत्येक को आशीष दे, अपनी महिमा कर। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।